माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम साइकिक मीडियम। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा माय डियर। थैंक यू। आज की टॉपिक है हु आर यू एंड योर साइकिक गिफ्ट। क्या साइकिक गिफ्ट्स यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से आपको मिला है माय डियर। एंड साइकिक गिफ्ट्स का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप सभी स्पिरिचुअल गुरु बन जाएंगे, टाइट का रीडर बन जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। अगर आप डांसर है तो वो भी आपका एक साइकिक गिफ्ट है माय डियर। अगर आप एक टीचर है तो आपका गिफ्ट्स है, वो आपका स्पेशल क्वालिटी है माय डियर, जो ईश्वर ने आपको दिया है। तो कोई भी फील्ड से वो हो सकते हैं। यहाँ पर तीनों ऑप्शन हैं, आप इंट्यूटिवली ऑप्शंस को चूज़ कीजिए। ग्रुप नंबर 1 क्रिस्टल, सेलेनाइट क्रिस्टल, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 सीसेल, शंख, ग्रुप नंबर 3 बर्ड, रेवन, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, मेडिटेशन कीजिए कार्ड के ऊपर एंड पाइल को चूज़ कीजिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं क्या स्पेशल क्वालिटीज, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, साइकिक गिफ्ट्स आपको मिला है। हु आर यू ग्रुप 1, हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। आपने सेलेनाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, ओके। सेलेनाइट फॉर स्पिरिचुअलिटी, हायर कॉन्शसनेस, इंट्यूशन, हीलिंग। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी हु आर यू। पहले हम देखते हैं हु आर यू माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, नंबर 24 मार्लिन, मरकरी, अल्केमी, मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन एंड सी। लेफ्ट हैंड में एक आउल की टैटू बनी हुई है एंड नेक पे एक ड्रैगन की टैटू एंड सी दिस पेंडेंट भी एक सेलेनाइट है माय डियर। सेलेनाइट क्रिस्टल के साथ आपको काम करना चाहिए माय डियर। एंड मरकरी का एनर्जी आई है। आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी लाइक मरकरी। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप वर्गो या फिर जमिनाई आपकी मेन एनर्जी है, बट मरकरी का एनर्जी एक यूथफुल चार्मिंग पर्सनालिटी, एक नॉलेज सीकर का एनर्जी है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है माय डियर। अब आप कहेंगे कि मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरा नहीं होता है या फिर ड्रीम फुलफिल नहीं हो रही है, वो अभी के करंट टाइम में हो सकता है आपकी दशा महादशा प्रत्यंतर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है माय डियर। अदरवाइज यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टर। आप एक इनोवेटर है माय डियर। नॉलेज सीकर एनर्जी, जैसे खोजना, तलाश करना किसी चीज़ को लेकर, वो डिटेक्टिव सीरियल्स हो, मतलब आपको पसंद है, मिस्ट्री आपको पसंद है, उसको सुलझा, उसको सॉल्व करना, मिस्ट्री को सॉल्व करना आपको पसंद है। यू आर वेरी स्पिरिचुअल। लोग आपको समझते होंगे कि आप बहुत इमेच्योर है, नादान है, बट आपकी स्पिरिट गाइड एंड आपको पता है कि हु आर यू माय डियर। यू आर ए वेरी डीप मिस्टीरियस एनर्जी मरकरी, बट आई फील ड्रैगन एनर्जी इज़ वेरी वेरी काइंड ऑफ मार्स एनर्जी। एंड मरकरी जब मार्स की एनर्जी में होती है तो शार्प टांग बनाते हैं, ऐसे बोलेंगे कि सामने वाले चुप हो जाएंगे। तो कम्युनिकेशन फील्ड इंपॉर्टेंट होगी आपकी लाइफ में माय डियर। ड्रैगन इज़ ऑल अबाउट पैशन, तो हमेशा ही आपकी लाइफ में पैशन का जो सैक्रल चक्र है वो एक्टिव रहेंगे माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। नंबर 24, जब एज 24 होगी कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएंगे या फिर हो चुकी है माय डियर। नंबर 24, 6 साल, आई मीन 6 ईयर की बाद 6 ईयर्स के बाद आपकी लाइफ में शायद चेंज आती है। आई मीन कोई मेजर शिफ्ट आती है, पैराडाइम शिफ्ट होती है। दिस इज ह्यूज मरकरी एनर्जी माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। हु आर यू। सी हु एक्स, सैडनेस, सॉलिट्यूड, साइलेंट, विथड्रॉ। आप मेल फीमेल जो भी है माय डियर, यहाँ पर एक तकलीफ दिखाई दे रही है। सैडनेस, सॉलिट्यूड, साइलेंट, विथड्रॉ इज़ अ वेरी काइंड ऑफ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, वेरी ड्राई, वेरी वेरी डिटैच्ड एनर्जी। जैसे दुनिया एक तरफ है, आपका दुनिया अलग है माय डियर। अगर आप ऐसा नहीं है तो नॉट, दिस इज़ नॉट योर पाइल माय डियर, दिस इज़ वेरी डिटैच्ड एनर्जी। आपको तलाश है किसी चीज़ का, तलाश, एंड दिस इज़ वेरी कोल्ड एनर्जी माय डियर, वेरी कोल्ड। मतलब आपकी स्वभाव
लोगों को लगेगा ये पर्सन बहुत एरोगेंट है, बहुत इगोइस्टिक एनर्जी है, ये पर्सन ठीक तरह से बिहेव नहीं करता है, अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी है, एनर्जी चेंज होता है, फिकल माइंडेड है, इनको भरोसा करना मुश्किल है। बिकॉज शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की है और आपने लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है माय डियर कि आपको आज किसी चीज़ पर भी आपको ट्रस्ट नहीं होता है। सॉलिट्यूड की एनर्जी, तन्हाई, अकेलापन, सैडनेस, कुछ खोया है आपने माय डियर, एंड उस तकलीफ को आप हील करिए। जैसे वो तकलीफ में कोई चिल्ला रहा है माय डियर, बट दिस इज़ अ वेरी साइलेंट मूड। आप अपनी तकलीफ को लेकर ढिंडोरा नहीं पीट रही हो, दिस इज़ अ वेरी साइलेंट मूड। Saturn in Pisces energy is very kind of Pisces, very detached. Scorpio, Pisces, Mercury energy, Mercury in Pisces, Mercury in Scorpio. थैंक यू। यहाँ पर ग्रुप्स है, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स का शार्प टांग, बिकॉज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स इज अ वेरी, उनका शार्प टांग होता है। मतलब 0 और 100 बीचों बीच, मिडिल स्टेज में कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। मतलब आप येस और नो के बीच कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब येस तो येस, नो तो नो। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, डायरेक्टली, आपको डायरेक्ट कन्वर्सेशन बहुत पसंद है। लोग घुमा के बात करते आपको पसंद नहीं है और आप खुद भी नहीं करते हो। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दिस इज सी हु रिग्रेट्स, बैटल, विक्ट्री, बिटरनेस, सी हु रिग्रेट्स। जीवन जैसे एक युद्ध है आपके लिए, किसी के लिए जीवन एक कहानी है, आपके लिए भी कहानी है माय डियर, बट इसमें युद्ध का वातावरण बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बैटल हमें कभी कभी अपनों के साथ भी, क्योंकि रिग्रेट फीलिंग्स हमें उस जगह पर होती है, आउटसाइडर को लेकर रिग्रेट फीलिंग्स, पश्चाताप नहीं होती है। पश्चाताप होती है जब अपने तकलीफ देते हैं, उस जगह पर घाव बहुत गहरा हो जाता है, वो भरता नहीं है माय डियर। जब ग्लास टूटते हैं, वो जो टूट जाने की वो जो निशान है वो रह जाता है जोड़ने के बाद भी। तो इस टाइप की एनर्जी आपकी है माय डियर, रिग्रेट फीलिंग होना एंड सैडनेस की भी एनर्जी, किसी चीज़ को लेकर, कोई डिसीजन को लेकर आज में वो पश्चाताप होना। इट्स अ वेरी डुअल काइंड ऑफ एनर्जी। मतलब वर्गो, पाइसिस, सजिटेरियस, लिब्रा, एरीज, मतलब डुअल साइन प्लस चर राशि में आपका बहुत सारे प्लैनेट है, चर राशि एंड डुअल साइन में। तो इससे होता क्या है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या तो फिर बहुत स्लो है या फिर बहुत हड़बड़ी में डिसीजन लेने की वजह से पश्चाताप होती है आगे जाकर। डेफिनेटली आपको विक्ट्री चाहिए एंड अभी के करंट टाइम में हो सकती है आपकी एनर्जी पूरी तरह से फाइनेंस करियर ओरिएंटेड हो चुकी है, बिकॉज आपको विक्ट्री चाहिए। आपने अपने लॉन्ग टाइम से वो निराशा देखी है, ना सुनी है। दिस अ वेरी काइंड ऑफ नो, दिस अ वेरी काइंड ऑफ रिजेक्शन एनर्जी एंड यू हैव फेस्ड इट। अगर ये आपका एनर्जी नहीं है तो दिस इज नॉट योर पाइल। आपकी इंट्यूशन ने गलत पाइल यहाँ पर आपने चूज़ किया है माय डियर। ये एनर्जी बहुत थका हुआ है, एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, बट आपका एनर्जी, आप लोगों के सामने मर्लिन है माय डियर। यू आर वेरी मच यूथफुल, चार्मिंग पर्सनैलिटी। लो ये एक्चुअल में ये हिडन है, एज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर हिडन है। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब कैमरे के सामने, लोगों के सामने, पब्लिक प्लेस में आपका कॉन्फिडेंट है माय डियर। ड्रेसअप बहुत अच्छी तरह सब करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, इस टाइप की एनर्जी है माय डियर। एज होने के बावजूद भी आप यूथफुलनेस को बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ करेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स सी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, कैरियर चेंज, थैंक यू। तो कैरियर चेंज भी आप करेंगे। एनिमल्स, थैंक यू। बिल्डर, थैंक यू। एंड ऑथर, ओके माय डियर। ऑथर की एनर्जी की कोई यहाँ पर सेलेनाइट क्रिस्टल है एंड मरकरी एनर्जी, कम्युनिकेशन फील। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मरकरी लिखना हो, मुंह से बोलना हो। यू आर ए वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना होगा, क्योंकि सामने वाला अगर कोई हीलिंग के लिए आ रहे, आप झूठा तसल्ली आप उनको नहीं दे रही हो, राइट। हीलिंग के पर्पज़ में आपके पास कोई आ रहे, आप झूठा तसल्ली देते जा रही हो, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी दिखाई दे रही कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर एंड ऑथर की एनर्जी, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, फील्ड, लिखना, गाना, म्यूजिक, डांस एंड यू। बिल्डर की एनर्जी का मतलब ये, यू आर वेरी कॉन्स्ट्रक्टिव,
तोड़ना आपको पसंद नहीं है। क्राफ्ट्समैनशिप मतलब ऑर्डिनरी चीज़ से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बना सकते हैं। ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट से स्पेशल क्वालिटीज़, एक आर्किटेक्ट की जैसे एक एनर्जी है माय डियर आपका। एंड दूसरा एनिमल लवर, वो तो है ही, मरकरी एनर्जी जहाँ पर है। एंड हमेशा मैं मरकरी के लिए रेमेडीज़ एनिमल से जोड़ कर ही मैं देती हूँ माय डियर। एंड एनिमल लवर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एनिमल का खूब सेवा, उनका सेवा कीजिए माय डियर। कुछ ना कुछ यहाँ पर दाने दीजिए घर की रूफ टॉप पर, या फिर उनको पानी दीजिए। उनकी दुआ में असर होंगे आपकी लाइफ में। आई डोंट नो, बट यहाँ पर हो सकता है आपको मतलब कोई जू में काम करता है या फिर एनिमल से जुड़े कुछ वर्क भी आप आगे जाकर कर सकते हैं माय डियर। कैरियर चेंज, यहाँ पर कैरियर चेंज मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। हो सकती है मेजॉरिटी एक कैरियर को छोड़कर दूसरे कैरियर, बिकॉज आपको रिग्रेट फीलिंग्स है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ये जॉब मेरे लिए नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है। तो एक चेंज का वाइब्स है माय डियर आपकी लाइफ में। एंड पैराडाइम शिफ्ट, मैं आपको बोल रही थी ना, 6 साल बाद आपका एक चेंज, एक पैराडाइम शिफ्ट होती है। एंड दिस एक्चुअली द 6 ऑफ शोर्ट्स एनर्जी। आपको स्टक नहीं रखा जाएगा। कार्ड फॉर यू मैं एंड में देखूंगी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अफर्मेशन, ओके, spiritual gifts, affirmation and personal power. wow wow आपके 12th हाउस, आपके 6th हाउस में कुछ प्लैनेट का एस्पेक्ट है माय डियर। पर्सनल पावर मतलब रिग्रेट फीलिंग्स है, सब कुछ है, बट आप हमेशा ही जो चैप्टर आपके लिए ज़रूरत नहीं है उसको आप क्लोज कर आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। एंड डेफिनेटली आपका मार्स ऊर्जा मुझे ह्यूज नज़र आ रही है, मार्स एंड मरकरी का ऊर्जा। बिकॉज मार्स ऊर्जा मैस्कुलिन साइड जब हाई हो जाते हैं तो उस पर्सन को स्टक नहीं रखा जा सकता। जो पर्सन जो डिसेप्टिव एनर्जी है, जो चैप्टर इनके लिए सर्व नहीं करेंगे, उसको क्लोज कर आगे मूव फॉरवर्ड की एनर्जी है माय डियर। एंड दिस इज़ योर एनर्जी। एंड सी दिस अफर्मेशन है एक्चुअली मरकरी का एनर्जी। चक्रास को बैलेंस करना, मेडिटेशन करना, मंत्र मेडिटेशन के थ्रू से आप बैलेंस करेंगे। दिस इज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। हो सकता है सेकेंड फेज में जाकर आप करेंगे माय डियर। एंड सी दिस, जैसे हेड से क्राउन चक्र से ऑरा निकल कर आ रही है माय डियर। यू आर वेरी यूनिक एनर्जी माय डियर, वेरी यूनिक एनर्जी। एंड आपकी चक्रास भी बैलेंस होंगे आगे जाकर माय डियर, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है। आप ऐसा काम करेंगे कि आपके चक्रास बैलेंस होंगे। आप एफर्मेशन लेंगे उस तकलीफ से निकलने के लिए, आप मेडिटेशन करेंगे, सेशन थेरेपी लेंगे। एंड इन सारी चीज़ों पर आपको इंटरेस्ट भी होगा, आप करेंगे भी एंड आप हील्ड भी होंगे माय डियर। You are a very good speaker, motivational speaker, my dear. I don't know why, but I feel affirmation and personal power. जैसे आप लोग को उत्साह देंगे, आप लोग को उत्साह देंगे आगे बढ़ने के लिए। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपके बैकग्राउंड में हुआ है, बट आप सामने वालों को वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन आप देंगे माय डियर। लेट्स सी, 2 of cups, spiritual gifts, your special qualities. You are a very good lover my dear. You are a very good family oriented energy. 10 of cups, कहने की ज़रूरत नहीं my dear. आप अपने स्पाउस के लिए, आप मेल फीमेल जो भी है, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए, आप अपने परिवार के सदस्य के लिए कुछ भी कर जाएंगे। 10 of cups and 2 of cups energy. You are a very loving caring energy. आप अगर मेल भी है, आप एक मदर है, आप बहुत ही हम्बल फादर है माय डियर। एंड यू आर ए वेरी पीसफुल एनर्जी। जैसे पीस ही आपकी लाइफ में सब कुछ है माय डियर। एंड बहुत डिग्री हासिल करने के बावजूद भी लोग एक फैमिली मैन, फैमिली वूमेन नहीं बन पाते हैं, बट आप बनेंगे माय डियर। दिस इज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। आप परिवार, हाउस होल्ड वर्क आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, मैनेजमेंट आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे। इट्स अ ह्यूज वाटर एनर्जी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी। Oh my goodness, this is Knight of Cups. Oh my God, this is a healer actually, my dear. Yes. 10 of Cups, this is a huge water. आपके पूरे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में देख रहे हो, तीनों कार्ड ही वाटर साइन से आई है। वाटर मतलब इमोशन। यू आर वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव, बट आपका एनर्जी कोकोनट के जैसे है। अंदर अथाल जल सागर है, बट बाहर वो बहुत ही सख्त एक हेवी लेयर, एक बाउंड्री आप लगा के रखते हो माय डियर्स। तो लोग उस सेंटर तक शायद पहुंच नहीं पाते, बट आपका एक्चुअल स्पिरिचुअल गिफ्ट एक हीलर का है, एक पीस लवर एनर्जी आपका है। आप हमेशा ही परिवार में एक कला वातावरण को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, बट शायद लोग आपको उस इमेच्योर समझते हैं माय डियर। चलिए देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। थैंक यू। इन्वेंटर, my dear, you are creator. I've already told you my dear,
ये एनर्जी मैजिशियन का है, ये एनर्जी मरकरी का है माय डियर। जैसे यहाँ पर कोई रॉकेट पे कोई जा रही है, पैरासूट इन्वेंट करना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का इन्वेंट करना। सी दिस IQ पावर आपकी काफ़ी स्ट्रांग है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आर ए नॉलेज सीकर एनर्जी, यू आर ए वेरी स्पिरिचुअल एंड सी दिस इज अ रावन एनर्जी। शायद आप ग्रुप 1 और 3 में कंफ्यूज थी माय डियर। एंड द बुक एनर्जी हियर, आप लाइफ टाइम में बहुत सारे नॉलेज गैदर करेंगे माय डियर। लोगों से मदद लेने से अच्छा मैं खुद ही कर लूँ, दिस इज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। एंड हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन अपने लिए ना सही बट दूसरों के लिए आप वो सल्यूशन बनेंगे माय डियर, दिस इज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। एक मीडिएटर है आप माय डियर, दो लोग झगड़ा करे बीचों बीच सुलह करने वाला एनर्जी आपका है माय डियर। आप मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर लेंगे, वो प्रोफेशनल फील्ड हो या फिर हाउस होल्ड वर्क हो। यू आर इन्वेंटर, लाइक ए वेरी रिसर्च ओरिएंटेड, डीप रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, वेरी काइंड ऑफ डिटेक्टिव टाइप की एनर्जी आपका है माय डियर। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिला, आप पूरी डिटेल में उनको देखेंगे, देन आप उसके बारे में कहेंगे। बस सामने वाला पूछा, आपने बोल दिया, ऐसे एनर्जी आपका नहीं है माय डियर। आप सोच समझकर कम्युनिकेट करने वाला एनर्जी है, बिकॉज यू आर वेरी नॉलेजेबल, स्पिरिचुअल। एंड गुरु का एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है माय डियर। गुरु लग्न को देख रहा है या फिर कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट आपका लग्न को देख रहा है, फर्स्ट हाउस को देख रहा है माय डियर। एंड पर्टिकुलरली ह्यूज मरकरी एनर्जी आपकी पूरे पाइल में, अगर मैं मोटी मोटी लैंग्वेज में कहूँ, दिस इज ह्यूज मरकरी एनर्जी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं हु आर यू, आप में क्या स्पेशल क्वालिटीज़ है, क्या साइकिक गिफ्ट, क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिला है यूनिवर्स की तरफ से। हम डिटेल में देखेंगे। आपने शंख, सीशेल शंख को चूज़ किया है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। थैंक यू। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 2, हु आर यू एंड योर स्पेशल गिफ्ट्स जो मिला है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिस इज़ मास्टर कार्ड आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की मैं एंड में देखूंगी। थैंक यू। Let's see. Who are you first? Thank you. Who are you? Oh, this is Archangel Michael. Clarity, protection, truth. See this. मैं एक्चुअल में देखना चाहती हूँ who are you, आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व कैसा है। आर्कएंजल माइकल आया हुआ है आपके साथ, आर्कएंजल माइकल जुड़ा हुआ है माय डियर। दूसरा, आपका पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूँ, लोग आपको समझेंगे यू आर वेरी जस्टिस लवर एनर्जी। आप यस को यस ही कहेंगे, नो को नो ही कहेंगे। आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले एनर्जी हैं। आर्कएंजल माइकल क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। आपका एनर्जी, अब व्यक्तित्व भी ऐसा है। हो सकता है कि आपके जन्म के बाद ही आपके परिवार में कोई शुभ कार्य हुआ होगा, रुका हुआ काम बनने लगे होंगे। अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं है तो दिस इज नॉट योर पाइल, दिस इज़ नॉट योर पाइल। क्योंकि यहाँ पर पर्सनालिटी में आर्कएंजल माइकल नंबर 1 कार्ड यहाँ पर मौजूद है। ए एनर्जी यूनिक है माय डियर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आर्कएंजल माइकल का एनर्जी यूनिक है। एंड ए एनर्जी जहाँ पर आपकी पर्सनालिटी से जुड़ी हुई है, सैटर्न जुड़ा हुआ है माय डियर आपकी एनर्जी में। मैं नहीं कह रही हूँ आप कोल्ड डिटैच्ड है, बट आप जस्टिस, ट्रूथ लवर एनर्जी, सच बोलना, सच सुनना आपको पसंद है। आपका व्यक्तित्व आर्कएंजल माइकल के जैसे, आप बहुत चाइल्ड लवर, बच्चों से प्यार करने वाले एनर्जी। बच्चे से सभी प्यार करते हैं बट सभी नहीं करते हैं माय डियर। आपका एक इंटेंस फीलिंग होगा बच्चों को लेकर। हो सकता है आपका कुछ ऐसी कुछ ट्रॉमा वगैरह है, बट आई डू फील चाइल्ड लवर एनर्जी हियर, क्योंकि आर्कएंजल माइकल को बच्चे बहुत पसंद है एंड आप में भी वो एनर्जी होगी माय डियर। एंड दूसरी है प्रोटेक्शन की घेरा बनाना। आपकी प्रेजेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप दूसरे पर्सन के लिए एक लकी चार्म हो सकते हो। अपने की बात छोड़ दीजिए, दूसरे पर्सन के लिए आप लकी चार्म हो सकते हैं। लोग सोचेंगे, लोग कहेंगे भी, अप्रिशिएट करेंगे, कम्प्लीमेंट देंगे इस बात को लेकर। आपकी ऑरा को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर कम्प्लीमेंट देंगे। चाहे आपके पास मनी जितना हो ना हो वो अलग बात है, मैं व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ यहाँ पर। आपकी ड्रेसअप, आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरे पर्सन से आपको अलग करेंगे। थैंक यू। एंड आप परिवार को लेकर बहुत सोचेंगे, क्योंकि ये कार्ड प्रोटेक्शन का है। आप अपनी प्रोटेक्शन से ज़्यादा सामने वाले की प्रोटेक्शन, अपनों की प्रोटेक्शन को लेकर सोचेंगे। दिस इज, अगर आपकी एनर्जी ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट योर पाइल माय डियर। ये आपका व्यक्तित्व है। थैंक यू। ओके, ये मेल फीमेल सभी देख सकते हैं माय डियर, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड फीमेल का आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सी हु क्रिएट्स, क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी माय डियर। क्रिएटर, एक
क्रिएट करने वाली एनर्जी है माय डियर। मैं आपको पहले बोल रही थी ना, जैसे पर्सन का खुद की लाइफ में बहुत तकलीफ है, बट ये अपने ओरिजिनलिटी को मेंटेन करता है। परिवार की, एंसेस्टर की जो रिचुअल्स आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते होंगे, आपको पसंद है, आपको ओरिजिनल चीज़ें पसंद है। बहुत ज़्यादा मेकअप कर कर फेस को छुपाने वाली एनर्जी आपका नहीं है। बहुत ही प्लेफुलनेस टाइप की एनर्जी, बिकॉज स्पॉन्टेनिटी, आप दिल खोल कर बात करने वाली एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं सोचते हो माय डियर, क्या होगा, मतलब प्रॉफिट लॉस को देखूँ, सामने वाला कौन है, बात कर रही हूँ तो कितना प्रॉफिट मेरे लिए है, इस टाइप की एनर्जी आपका नहीं है। आप बहुत ही जैसे स्पॉन्टेनियस एनर्जी, दिल खोलकर हंसना, दिल खोलकर बात करना, क्रिएटर, आप में क्रिएटिव एबिलिटीज़ होगी माय डियर। मैं देखूंगी क्या क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, बट यू आर ए क्रिएटर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। वाह ब्लू, सी हु लव्ड वंस, फ्राजिल, सीक्रेट लव एंड रिजेक्शन, सीक्रेट लव एंड रिजेक्शन। फ्राजिल, फ्राजिल का मतलब छूते ही बिखर जाएंगे, इतना कोमल है, इतना कोमल है कि टच करने से ही बिखर जाएंगे। ये ऐसी एनर्जी है आपका माय डियर, इस वेरी सेंसिटिव एनर्जी। एक्चुअली आपका डुअल फेस है, लोगों के सामने आप आर्कएंजल माइकल है, बट एक्चुअली आपका हिडन सेल्फ है ब्लू। बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी, जैसे मैं बोल रही थी ना, छूते ही बिखर जाएंगे। सीक्रेट लव, बट आप बोल नहीं पाएंगे। सामने वाला सीक्रेट लवर भी, जिससे आप प्यार करते वो सामने होगा, बट फिर भी शायद आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाएंगे रिजेक्शन की डर से। केतु का एनर्जी आ रही माय डियर। केतु जब लग्न में होती है, ऐसे लोगों को रिजेक्शन का बहुत डर होती है, या फिर लग्न पे एस्पेक्ट है केतु का, सैटर्न का बैठना, पोजीशन, प्लेसमेंट, सैटर्न का अफेक्टेड होना, मून का अफेक्टेड होना किसी मैलेफिक प्लैनेट के द्वारा, तो इन लोगों को रिजेक्शन का डर बहुत होती है। अगर मैं कह दूंगी तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, हार्ट अटैक होगी, ऐसा एक डर हो सकती है। बट एक्चुअल में थोड़ी यहाँ पर मुझे ग्रुप्स नज़र आ रही है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 में 70% व्यूवर्स जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, बट जो 30% व्यूवर्स से बात करने से पहले काफ़ी कतराते, मतलब हेजिटेशन फील होती है, हेजिटेट करते हैं कि सामने वाला कुछ सोचेगा, बट आपको पता है कि मुझे कहना चाहिए। दिस इज़ द एक्चुअल, आपका मास्टर कार्ड है आर्कएंजल माइकल, आपको पता है मुझे कहना चाहिए, बट कुछ, क्योंकि बात चार्ट हम सबकी अलग है एंड ए जनरल रीडिंग है माय डियर। मुझे यहाँ पर 2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं, कुछ पर्सन यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, कुछ पर्सन को यहाँ पर हेजिटेशन होती है, बट इनको मालूम है मुझे कहना चाहिए, बट शायद कुछ प्लैनेट की कुछ यहाँ पर पोजीशन की वजह से, मरकरी का या फिर मून का अफेक्टेड होने की वजह से ये बोल नहीं पाते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, थैंक यू। ओके, प्रोटेक्टेड, यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड अगेन आई है माय डियर। प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड माय डियर, यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। थैंक यू। हीलर, यू आर अ हीलर माय डियर। ये एक्चुअली मेडिकल फील्ड को दिखा रही है, सिर्फ डॉक्टर ही तो हीलर नहीं है माय डियर। यहाँ पर हीलर एक स्पिरिचुअल गुरु हीलर है, एक टीचर भी हीलर है, एक साइकिक, एक टाउट का रीडर, एक एस्ट्रोलॉजर, रेकी मास्टर, सभी हीलर हैं। जो सोशल वर्कर है वो भी हीलर है, बट आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में हीलर का एनर्जी आई है। प्रोटेक्टेड मतलब आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, परिवार को, अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। अबंडेंस क्रिएट करेंगे माय डियर, ये भी आपके लिए हो सकता है कि वेनस का मालविया योग या फिर लक्ष्मी योग, चंद्रमा एंड मून से लक्ष्मी योग, इनफाइनेट अबंडेंस क्रिएट करना भी आपका तकदीर है। कर्म से फैमिली के लिए अबंडेंस क्रिएट करना, खुद के लिए अबंडेंस क्रिएट करना, एंड आपके हाथ में कुछ पंच महापुरुष योग में कुछ योग है यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 की, 5 पंच महापुरुष योग में, और लक्ष्मी योग, वेनस का मालविया योग, कुछ ना कुछ यहाँ पर बनी है माय डियर। अबंडेंस क्रिएट करना एंड द स्कूल एनर्जी, स्कूल का मतलब टीचर, प्रोफेसर, मेंटर, गुरु, टीचर की एनर्जी है। शिक्षा देना, सामने वालों को वो मार्गदर्शन करवाना, काउंसिलर की एनर्जी, गुरु की एनर्जी का भूमिका निभाना। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, थैंक यू, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स की सांस की प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाई, मुझे रीडिंग के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे फील हो रही, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की वो दिक्कत है। मून एंड सैटर्न का कुछ विषयोग है, या फिर म्यूचुअल एस्पेक्ट है, या फिर किसी मैलेफिक प्लैनेट का, या फिर आपका जो 3rd हाउस लॉर्ड है वो अफेक्टेड है, 3rd हाउस एंड 2nd हाउस लॉर्ड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लाइटनिंग, वज्रपात, एक थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू।
थैंक यू। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, इल्यूशन, थैंक यू। सोर्स, ये एक्चुअली सन का एनर्जी। एंड सी दिस, हाउ स्पिरिचुअल यू आर, हाउ स्पिरिचुअल, एंड किस तरह से स्पिरिट गाइड आपकी, जैसे बिल्कुल आप मांग रही हो एंड वो सुन रही है। देना ना देना वो अलग बात है, स्पिरिट तक आपकी दुआ पहुंच रही है, यही बहुत बड़ी है माय डियर। हो सकता है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो टाइम नहीं हुआ है माय डियर, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले मिलता नहीं है माय डियर। तो हो सकता है कि समय नहीं हुआ है बट किस्मत में है, मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज इनफाइनाइट अबंडेंस एंड प्रोटेक्टेड का जहाँ पर एनर्जी है तो किस्मत में है, समय नहीं हुआ है माय डियर। You are very very spiritual and protected, and I feel Archangel Michael and protected 2 times the card, and this is a source energy. You are a light worker. I don't know why you are a light worker. You are a light beings. आपको रोशनी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है my dear. And ये जो यात्रा है ना my dear, इनमें बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस आपके लिए काफ़ी तकलीफ से भरी हुई है माय डियर। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज लाइटनिंग इज अ टावर मूवमेंट। इल्यूशन, जैसे कुछ रिवेल हो रही है आपके सामने, किसी का सच्चाई, कोई घटना हो, कोई वॉक को लेकर हो, कोई कॉन्स्पिरेसी हो, कोई ब्लड कनेक्टेड लोग कुछ करे, यहाँ पर इल्यूशन रिलीज होगा, आप स्पिरिचुअली अवेकन होंगे। दैट इज़ योर जर्नी माय डियर, ये आपका जर्नी है। एंड पर्टिकुलरली जो लोग भटक गए हैं, जो लोग भटक चुके हैं, उनको मदद करेंगे। लाइटनिंग एंड द इल्यूशन, आप उनके लाइफ में एक सोर्स बनेंगे, मार्गदर्शन करना, पायनियर की भूमिका निभाना। यू आर सोर्स, यू आर द सोर्स फॉर देम माई डियर। जो इल्यूशन में है, रास्ता मार्ग दिखाना, मार्गदर्शन करना, वो कोई किसी भी और से, वो कोई डॉक्टर भी कर सकते हैं माय डियर। आप बहुत टाइम से अपने बीमारी को लेकर भटक रही हो, डिफरेंट डॉक्टर के पास जा रहे हो बट सही दवा नहीं मिल रही है आपको। हो सकता है आप वो दवा बने। आप बहुत सारे स्टूडेंट भटक जाते हैं बीच रास्ते में, खासकर जब ये स्कूल से कॉलेज जाते हैं, उस टाइम फेज में इनको मार्गदर्शन करना, सही रास्ते में लेकर आना एक हीलर का काम है। एक टैरोट का रीडर बनना, एक एस्ट्रोलॉजर, एक रेकी मास्टर, एक सोशल वर्कर, जो भटक गए हैं, जो नीडी पर्सन, उनका मदद करना, बिकॉज यू आर द सोर्स माय गाइड। फूल, ओके। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, थैंक यू। चैरियट, नंबर 7, 0 एंड 7 एनर्जी। 0 इज ए यूनिवर्सल एनर्जी, शून्य, जहाँ कुछ नहीं है। विश्व ब्रह्मांड शून्य की एनर्जी है बट सब कुछ उसी में है। And the chariot, this is actually the Cancer energy. And the 9 of Swords energy, my dear, definitely आप एक wounded healer हैं। And एक free spirit का energy है, the Fool energy. And the chariot को भी देखा जाए तो ये भी move forward की बात करता है my dear। आपका जो spiritual gifts है, नंबर 1, आप एक क्रिएटर है my dear। दिस इज द फूल फ्री स्पिरिट एनर्जी। आपको परवाह नहीं है लोग क्या कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या झेला है। सो दिस इज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। एंड दूसरा है द चैरियट एनर्जी। चैरियट का मतलब है नंबर 4th हाउस, कैंसर एनर्जी। 4th हाउस, मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि आप परिवार के सदस्य को उनको लेकर सोचेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, प्रोटेक्शन के बारे में सोचेंगे, फाइनेंस के बारे में सोचेंगे, कैसे फ्यूचर प्रोटेक्टेड हो मेरे परिवार के लिए। आप वो एनर्जी है, एक फैमिली मैन ओ मैन की एनर्जी है। आपको स्पिरिट गाइड कभी भी स्टक नहीं रखेंगे माय डियर। सिचुएशन चाहे टावर मूवमेंट का ही क्यों ना हो, हमेशा ही आपकी लाइफ में एक रीबर्थ प्रोसीड्यूर चलेगा। एंड हो सकता है कि 7 ईयर्स बाद आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट या फिर पैराडाइम शिफ्ट होती है आपकी लाइफ में। 7 ईयर्स बाद एक ह्यूज चेंज, ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट होती है आपकी लाइफ में माय डियर। एंड हमेशा ही आप बेटर इम्प्रूव करते, बिकॉज द 9 एनर्जी इसका मतलब है थ्रेशोल्ड पॉइंट। एंड आपका मून मुझे थोड़े अफेक्ट नज़र आ रहे हैं, एंड दैट्स वाई आप एक हीलर हैं। मून जिनका बहुत उच्च है या फिर डेबिलिटेटेड है, वही हीलर है माय डियर। चलिए देखते हैं क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिला है। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। रूलर, लीडरशिप, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ द पर्सनालिटी आर्कएंजल माइकल हियर। थैंक यू। द प्रोटेक्शन एनर्जी, डेफिनेटली एक लीडर बनना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी माय डियर, क्योंकि जो लीडर है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्राउन पहन लेना कोई बहुत बड़ा मजाक की बात नहीं है। क्राउन में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर के ऊपर जो क्राउन होती है। तो अब रूलर तो है माय डियर। लीडरशिप क्वालिटीज़ है, वेरी मच काइंड ऑफ एरीज, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एक्यूरियस टाइप एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आपका लग्नेश बलि हो सकते हैं, सन बलि हो सकते हैं माय डियर। लीडरशिप क्वालिटीज़,
थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आप लीड करेंगे किसी टीम को, किसी जगह पर आप चेयरपर्सन है, आप चेयर पे है, अंडर में लोग काम करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, दिस काइंड ऑफ एनर्जी आपकी है। आप रूल कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं कि रूल करने का मतलब है जहाँ पर इमोशंस नहीं है, नो, ऐसा नहीं है, आप इमोशनल भी है माय डियर। एंड दूसरा है सिंगर, वॉइस, यस मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर सिंगर की एनर्जी आई है, कम्युनिकेशन फील यहाँ पर आई हुई है, लिरिक्स लिखना, म्यूजिक, डांस भी हो सकती है माय डियर। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू आर ए क्रिएटर पर्सनैलिटी, या फिर म्यूजिक सुनना, म्यूजिक के थ्रू से आप हील्ड होते हो, आपकी एनर्जी हील्ड होती है, आपकी चक्रास बैलेंस होती है माय डियर। एंड सिंगर का एनर्जी मुझे अगेन फूल की एनर्जी, यू आर वेरी फ्री स्पिरिट, कोई आपको कंट्रोल करे ये आपको पसंद नहीं होगा माय डियर। एंड आपका थॉट इस लाइफ टाइम फेज में, इस लाइफ पर्पज़ में आपका कम्युनिकेशन थॉट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आपका वॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सामने वाले को उत्साह देने के लिए, उनको हील करने के लिए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। ग्रुप 3 वेलकम। चलिए देखते हु आर यू, आपका क्या स्पेशल क्वालिटीज़ है, साइकिक गिफ्ट है, स्पेशल गिफ्ट्स फ्रॉम स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मिला है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। ओके, आपने रावन चूज़ किया है, पूरे जितनी मतलब 1-2 में सबसे सेंसिटिव व्यूअर, सबसे इंट्यूटिव, सबसे सेंसिटिव, सॉफ्ट, हम्बल, काइंड हार्टेड, इमोशनल व्यूअर्स ग्रुप नंबर 3 में है। अगर नहीं है तो ये आपका पाइल नहीं है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स सी हु आर यू। पहले हम देखेंगे हु आर यू। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, आपको क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिली है मैं एंड में देखूंगी। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। लेट्स सी हु आर यू। हैथोर, सेलिब्रेशन, रिजुविनेशन एंड ग्रैटिट्यूड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर, ग्रैटिट्यूड कौन लोग यहाँ पर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। थैंक यू कौन कहेगा? जो स्पिरिचुअल है, जो सॉफ्ट है, जो इंट्यूटिव है एंड पर्टिकुलरली जो हम्बल है माय डियर, वही ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। छोटे छोटे चीज़ को लेकर आप सामने वाले को थैंक यू कहते हो, सो डेफिनेटली दिस इज़ योर एनर्जी। रिजुविनेशन का एनर्जी है माय डियर। हमेशा ही आप जैसे आप अपने लाइफ में कुछ सीखते रहते हो, कुछ नया कुछ करें, चलो कुछ ट्राई करें, दिस इज़ योर एनर्जी। अगर आप मेल भी इस वीडियो को देख रहे हो ना माय डियर, तो आपका फेमिनिन साइड काफ़ी वाइब्रेंट है, आप काफ़ी सेंसिटिव हो। मेल होने के बावजूद भी आपका फेमिनिन साइड वाइब्रेंट होगा, आप सामने वाले के इमोशंस को पढ़ लेंगे, माइंड को रीड कर लेंगे। नंबर 6 रूल बाय वेनस एनर्जी। वेनस इज ए प्रिंसेस, फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो यहाँ पर डेफिनेटली कहने की ज़रूरत नहीं है कि ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी भी निखर के आएंगे। एंड दूसरी है आपको परवाह नहीं है लोग क्या कहते होंगे माय डियर। आपने झेला है अपनी ज़िंदगी, तो लोग क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है, बट लोग आपको अनप्रेडिक्टेबल समझते, सस्पिशियस, मिस्टीरियस समझते हैं माय डियर। इट्स अ वेरी काइंड ऑफ 8th हाउस स्कॉर्पियो हिडन सिक्रेटिव एनर्जी, लाइक बंद किताब। आपके माइंड में बहुत सारी इच्छा है, डिज़ायर है, बट आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो। मतलब उससे बात करूँ, उससे चैट करूँ, उसे मैसेज कर दूँ, ऐसे इस छोटे छोटे चीज़ों को लेकर भी आपका इच्छा बहुत है, बट आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो माय डियर। एग्जीक्यूट करने के लिए मार्स का एनर्जी होना ज़रूरी, बट वो मुझे दबा हुआ नज़र आ रही है आपकी पाइल में। सन एनर्जी हो सकती है, बट मार्स एनर्जी थोड़ी यहाँ पर, या तो सन कुमार अवस्था में है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, या फिर अफेक्टेड है। यहाँ पर मून हावी है माय डियर। लेट्स सी, कहने की ज़रूरत नहीं है। सी हु हेजिटेट्स, पॉन्डर, डिले, कॉन्फिडेंस, मोड़ा। सी हु हेजिटेट्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो, डरा हुआ। एंड मैं आपको पहले बोल रही थी ना, आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो। बहुत सारे मतलब बहुत प्लान है, मतलब आप एक इनोवेटिव आइडियाज़ से आपके दिमाग भरी हुई है, बट कितना आप एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत सोचते हो, सामने वाले से बात करने के टाइम में बहुत सोचते हो मैं क्या बोल दूँगी, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या फिर मैं कितना सही बोल रही हूँ। किसी भी कन्वर्सेशन में जंप करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। 2% बात करें, उनमें जंप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेजिटेशन की एक कारण है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ वेरी वेरी स्लो। एंड दूसरी है पॉन्डर का एनर्जी, भटकने की एनर्जी है। बिकॉज ये भटकने का काम 2 प्लैनेट करते हैं, एक सैटर्न एक राहु, पर्टिकुलरली राहु करते हैं लग्न में एस्पेक्ट होना, या फिर हो सकता है मून पर मून राहु का कंजंक्शन, राहु का एस्पेक्ट मून करे, तो भटकने का काम ये करते हैं पर्टिकुलरली राहु, नॉर्थ नोड हियर।
एंड आप हमेशा ही, बिकॉज डुअल साइन हो सकते बहुत ज़्यादा है, पाइसिस है, वर्गो है, सजिटेरियस है, तो इस टाइप के डुअल, जेमिनी है, तो डुअल साइन जब बहुत ज़्यादा होती है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं, या फिर डिसीजन लेने में डर लगता है। एंड डर का एनर्जी मून से भी है माय डियर। चलिए देखते हैं। सी हु ब्रिंग्स लाइट। यस, आपको पता है आप कितना लकी है माय डियर, एंड पर्टिकुलरली दूसरे पर्सन के लिए कितना लकी है। सी हु ब्रिंग्स लाइट, आप लाइट लेकर आ सकते हैं माय डियर। अंधेरे में आप वो लाइट का सोर्स बन सकती है। आप मेल फीमेल जो भी है, लाइट, सेरेनिटी एंड बेकन। बेकन का मतलब एक सोर्स, एक माध्यम। आप एक माध्यम है सोर्स का, लाइट लाने का एक माध्यम, एक हीलर का एनर्जी है माय डियर आप में। बट शायद आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते, या फिर लोग जानते ही नहीं हैं आपकी व्यक्तित्व लेकर। मैं आपको बोल रही थी ना, आप बहुत सस्पिशियस एनर्जी है। लोग कितना कदर करेंगे इस एनर्जी का, तो उस बात को लेकर भी आपके माइंड में काफ़ी डाउट्स है कि मैं अगर बोल दूंगी, मुझे पता है मैं बोल सकती हूँ, मैं बोलूँगी, बट सामने वाला शायद ट्रस्ट नहीं करेगा। इस टाइप की एनर्जी आपको है माय डियर। वो कोई भी चीज़ को लेकर हो, कोई नॉलेज हो, कोई करियर की कुछ बात हो, कुछ रिलेशनशिप में कुछ बात हो, हेजिटेशन का एक फीलिंग्स, हेजिटेट करना कम्युनिकेशन में। बट आपको मालूम ही नहीं माय डियर, यू आर लाइट बीइंग्स। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। क्रिस्टल, क्रिस्टल के साथ काम करेंगे। रेकी मास्टर क्रिस्टल, जेम्स सॉप हो सकती है। क्रिस्टल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। योर कनेक्शन टू क्रिस्टल एंड जेम स्टोन इज़ अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी माय डियर। चिल्ड्रेन, यू आर अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन माय डियर, चाइल्ड लवर पर्सन, या फिर आगे जाकर चाइल्ड से लेकर कुछ सोशल वर्क, वो कोई अनाथ आश्रम हो, किसी उस जगह पर काम करना, या फिर मान लीजिए जो नर्सरी लेवल पे जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाना, इस टाइप की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। उस टाइप की स्कूल खोलना। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, बच्चों को संभाल वो लोग सकते हैं जो सेंसिटिव हैं, बच्चों की जैसे हैं, एंड आप बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको पहले बता चुकी, ये वो पायल है जो सबसे इमोशनल है। ट्रस्ट, मुझे यहाँ पर एक जैसे कोई भविष्य देख रहा है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है माय डियर। एंड द एंड कार्ड, दिस इज द ओरेकल कार्ड्स। आपके एंड कार्ड में ओरेकल कार्ड्स आई है माय डियर। मैं क्या कहूँ, एक टाइट का रीडर का एनर्जी है यहाँ पर। एकदम मोटे मोटे लैंग्वेज में कहूँ तो आप एक माध्यम बनेंगे, हीलर, गाइड का भूमिका निभाना, टीचर, गुरु का एनर्जी है माय डियर। एंड बहुत क्रिएटिविटी है, क्योंकि मून एनर्जी जहाँ पर इतना हावी है, लिखना, एक्सप्रेस करना, म्यूज़िक का लिरिक्स लिखना। एंड मून पर्टिकुलरली हैथोर का एनर्जी एक ब्यूटिशियन का भी एनर्जी होती है। एक्सटर्नल ब्यूटी हो सकती है, मेकअप आर्टिस्ट हो सकती है, मतलब आपका एक्सटर्नल ब्यूटी से जोड़कर भी कुछ काम हो सकती है माय डियर। ओके, इस लाइफ पर्पस में ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है माय डियर। आपका टच, आपका हैंड टच गोल्डन टच है माय डियर। खाना बनाना, ऐसे ग्रुप नंबर 3 की बहुत सारे व्यूअर्स की जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने से ही जैसे खाना बहुत अच्छी तरह से स्वादिष्ट हो जाता है ना, इनका टच वैसा ही है, तड़का लग जाना। जैसे मैं आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मतलब आपका प्रेजेंस ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी है माय डियर। आप एक सल्यूशन है, खुद का पता नहीं, बट अपने लाइफ में एक सल्यूशन है, अपने जीवन के लिए नहीं, मतलब दूसरे पर्सन के लिए मुझे एक सल्यूशन नज़र आ रही है, गाइड नज़र आ रही है, हीलर, लाइट वर्कर, बिकॉज ये बेकन एनर्जी है, लाइट वर्कर, एक माध्यम, एक वुंडेड हीलर की एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, थैंक यू। प्रोटेक्शन, वाओ, सील्ड प्रोटेक्शन, राइट। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। प्रोटेक्शन, आप जैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे माय डियर। आप प्रोटेक्टेड तो है ही माय डियर, बट आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ये आपका गिफ्ट है माय डियर। ईश्वर ने आपकी तकदीर में वो लिख कर भेजा है कि तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम्हें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना है अपने परिवार को, अपनी फ्रेंड्स को हो सकती है, अपनी ऑरा में जो पर्सन आएंगे। आई डोंट नो व्हाई आपकी ऑरा प्रोटेक्टेड नज़र आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नज़र लग जाती है, इविल स्पिरिट की प्रॉब्लम है, नहीं माय डियर, आपको वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रही है तो आप मुक्त हैं, उन सारी चीज़ों से
कोई ना कोई इनविजिबल पावर है, वो आपका चर्च हो, वो अल्लाह चर्च आई मीन वो क्राइस्ट हो, आपका अल्लाह हो, गॉड हो, कोई ना कोई आपको प्रोटेक्ट करता है। इनविजिबल पावर एक बैक सपोर्ट आपकी लाइफ टाइम में होगी। आपका भी यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है माय डियर, इस अर्थ मिशन में आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अबंडेंस क्रिएट करेंगे। एंड सी दिस स्पिरिट का हैंड्स, ये एक्चुअली स्पिरिट का हैंड्स है माय डियर। अबंडेंस कार्ड दूसरे डेक से यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए भी शायद आया हुआ है। एंड दिस इज अबंडेंस कार्ड माय डियर। आप अबंडेंट भी होंगे माय डियर, बट ये अबंडेंस से मटेरियल वेल्थ की बात नहीं कर रहा है। अबंडेंस मतलब बहुत ही कीमती चीज़, वो कोई एडवाइस हो जो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर जो मनी से खरीदा नहीं जा सकता माय डियर। गुरु को दक्षिणा देना पड़ता है। कोई गुरु अगर इसीलिए कहते हैं कि दक्षिणा के बिना आपने जो ज्ञान लिया है वो अधूरा है, अगर आप गुरु को दक्षिणा नहीं देते हो। तो इस माध्यम के थ्रू से आप अबंडेंस क्रिएट करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को। एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को, अपने ऑरा में जो पर्सन आएंगे। बट डेफिनेटली आपके हाथ में वो मटेरियल वेल्थ भी है माय डियर, मुझे वो भी भाव सारी है। बट आई डोंट नो व्हाई ये हैंड्स को देखकर मुझे लग रही है आप एक गिवर भी है माय डियर। आप दान पुण्य मतलब चैरिटी वगैरह भी आप करेंगे माय डियर लाइफ टाइम पीरियड में। ये वो एनर्जी भी है। चैरिटी सब लोग नहीं करते, बहुत लोगों के पास करोड़ रुपए मिलीनियर बिलीनियर है, बट देना सिर्फ लेना ही जानते, बट आपका हाथ दे सकता है माय डियर। मैंने आपको बोली थी आपकी हाथ गोल्डन टच एंड दिस इज द गोल्डन हैंड माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, थैंक यू, थैंक यू। आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स, थैंक यू। 8 ऑफ शॉर्ट्स, क्या बात है, शॉर्ट्स की एनर्जी है, यार साइन, थैंक यू। सन एनर्जी, या बिल्कुल। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहने की ज़रूरत नहीं है अबंडेंस की बात, बट ये वो पाइल है जिनका 6th हाउस एंड 12th हाउस में कोई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सन का एस्पेक्ट है या फिर सन ही बैठा हो। क्या हुआ है, आपकी पीठ पीछे जो कॉन्स्पिरेसी होगा, जो आपको ट्रैप में डालने की कोशिश करेंगे, वो आपके सामने होगा। आप पहचान लेंगे अपने शत्रु को, ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है। आप पहचान लेंगे, पर्टिकुलरली सन इन 12th हाउस एंड सन इन 6th हाउस, और सैटर्न इन 6th हाउस, और एंड सैटर्न इन 3rd हाउस। इस टाइप की एनर्जी अगर है, राहु इन 6th हाउस, आप शत्रु को पहचान लेंगे। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी सन को, बिकॉज सन 12th हाउस इज़ अ वेरी हिडन एनिमी। 6th हाउस एक्चुअली एनिमी का घर है, बट 12th हाउस इज़ वेरी डेंजरस। ऐसे लोग यहाँ पर एनिमिटी करते हैं जो अपने बना हुआ है एंड पीठ पीछे वार कर कर चले जाते हैं। आपके सामने वो क्लियर पिक्चर होगी। आपको कोई पीठ पीछे वार कर कर चले जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। दिस इज़ अ 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली ये कार्ड 5 ऑफ शॉर्ट्स है, बट मैंने 7 ऑफ शॉर्ट्स की शायद मैंने आपको बताई होगी, स्लिप ऑफ टंग हुआ है। बट 7 ऑफ शॉर्ट्स एक डिसेप्टिव एनर्जी है माय डियर। तो लाइफ टाइम फेजेस में आप ऐसी एनर्जी के साथ डील करेंगे। स्लिप ऑफ टंग मेरे मुंह से निकला है माय डियर, तो स्पिरिट गाइड की ओर से एक एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए। तो डेफिनेटली डिसेप्टिव एनर्जी आपके आसपास बहुत सारे होते होंगे। 6th हाउस अफेक्टेड है केतु से, एनिमिटी होगा बट आप पहचानेंगे माय डियर। एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स एक कंपटीशन की बात करता है माय डियर। 5 ऑफ शॉर्ट्स एक एरोगेंसी, एक जिद की बात करता है माय डियर। एंड अगर मैं आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बात करूं तो आप ज़िद्दी तो है माय डियर, इनमें कोई दो मत नहीं है। आप ज़िद्दी भी है, शॉफ्ट भी है, ज़िद्दी भी है। यही ज़िद आपको आगे लेकर जाएंगे। दिस इज़ द सन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सन एक लाइट वर्कर है, एक हीलर है। आपका 12th हाउस एंड 6th हाउस मुझे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, बट आपकी ऑरा में ना बहुत सारे डिसेप्टिव एनर्जी है, बहुत हेटर्स है माय डियर। आप जिन लोगों की मदद करेंगे वही आपके नाम आपको लेकर बुराई करेंगे। आप जिनको कभी मदद किया है वही लोग आपकी बुराई करेंगे आगे जाकर, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा माय डियर, बिकॉज आप प्रोटेक्टेड हैं। एंड आपके ऊपर बहुत सारे जेलस आइज भी होंगे माय डियर, बहुत सारे जेलस आइज। इवन आपकी 10th हाउस भी अफेक्टेड है, मतलब पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी आपकी बहुत होगी, बट आप प्रोटेक्टेड हैं। दिस इज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आपके सामने शत्रु होंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी मेजर एनर्जी। हंटर, लक्ष्य को भेद करना, ट्रैकिंग,
सजिटेरियस गुरु की एनर्जी है, थैंक यू। एंड रिदम मेकर, वाह, टेम्पो रिदम मेकर, ये एक्चुअली कुछ जैसे ड्रम बजा रही है, मतलब एक सुर रिदम। पर्टिकुलरली आप मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर लेते हो माय डियर। अगर आपको 100 रुपये लेकर मार्केट भेज दिया जाए तो आप बहुत अच्छी तरह से मार्केट में सामान खरीद सकते हो बार्गेनिंग कर कर। ये आपका एनर्जी है माय डियर। आप प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा कैओस कॉन्फ्लिक्ट 2 लोगों के बीच हो रही है, आप सुलह कर सकते हो। आप क्रिएटर हो माय डियर, रिदम मेकर का एनर्जी, आप क्रिएटर है। डांस हो, वो म्यूज़िक हो, लिरिक्स लिखना हो, आई डोंट नो व्हाई आई फील कि आप जोड़ सकते हो चीज़ों को, आप जोड़ सकते हो, टूटे हुए चीज़ को आप जोड़ सकते हो। वो कोई रिश्ता हो, आप अपने जीवन से ज़्यादा, मैं इसीलिए आपको बोल रही थी आप लकी है सामने वाले के लिए। हंटर का एनर्जी, भटकने की भी एनर्जी है माय डियर। हंटर शिकार करने के लिए बहुत भटकना पड़ता है, एक मौके की तलाश होती है एंड लक्ष्य को भेद करता है। लाइफ में कंपटीशन आपकी बहुत होगी माय डियर, बट जीत अल्टीमेटली आप ही की होगी। हंटर की एनर्जी, लक्ष्य को भेद करना। एंड ट्रैकिंग एनर्जी, शायद आपका घर का सामान हो सकते बहुत नीट एंड क्लीन है, आप हर चीज़ को जगह पर रखना पसंद करते हो। दिस इज़ योर स्पेशल क्वालिटीज़ माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।